वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि मैंने हायर परचेज सिस्टम शुरू किया था, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हेल्पफुल है यार, सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट्स यार नए एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, और चैप्टर वाइज होगा। टेलीग्राम पे जाकर के सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट क्लास में हमने आपको हायर परचेस सिस्टम में बताया था कि हायर परचेस सिस्टम होता क्या है। हम लोग हायर परचेस सिस्टम में किसी एसेट्स को परचेज करते हैं और पेमेंट उसका फ्यूचर में करते हैं, इंस्टॉलमेंट में करते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टर्म भी लास्ट क्लास बताया था। आज का क्लास खास इसलिए है क्योंकि सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे। बात करते हैं यार कि जब भी हम हायर परचेस सिस्टम में सामान को खरीदते थे, तो यार हमने इमीडिएटली पेमेंट ना करके हम फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते थे। तो उस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है, वह कैलकुलेट करने के लिए आपको हायर परचेस सिस्टम सिखाएगा। कैसे, चलिए ध्यान देते हैं। हाँ बच्चे, हम हायर परचेज सिस्टम हम आपको बताए थे, ठीक है। और हायर परचेज सिस्टम में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअली देखिए समझिएगा। फर्स्ट आपका मेथड है, राइट डाउन करते चलेंगे, एडिशनल मेथड। पहला कौन सा मेथड है आपका? एडिशनल मेथड, ठीक है। एडिशन मेथड में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कब एडिशन मेथड सर, कब हम जानेंगे कि एडिशन मेथड अप्लाई हो रहा है? देखिए, वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, उस प्राइस को हम लोग कैश प्राइस बोलते हैं। किसी एसेट्स का डाउन पेमेंट वैल्यू, वन टाइम पेमेंट वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट शामिल ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैश प्राइस। और जब आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और कैश प्राइस बराबर डाउन पेमेंट, डीपी मतलब डाउन पेमेंट, हम लोग इमीडिएटली जो पेड कर रहे हैं, एग्रीमेंट मनी, असाइनिंग मनी, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स, ऑल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे हायर परचेस सिस्टम में डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट को अगर जोड़ते हैं और वह कैश प्राइस से बराबर हो जाता है, तो हम लोग एडिशन मेथड मानेंगे। हम लोग उसको क्या मानेंगे? एडिशन मेथड मानेंगे। हम लोग उसको मानेंगे एडिशन मेथड। कौन सा मेथड मानेंगे? एडिशन मेथड मानेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज दैट दिया हुआ है कि कैश प्राइस है आपका 12,500। कैश प्राइस आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 12,500, 12,500 दिया। फिर बोल रहा है कि डाउन पेमेंट आपका है 2,500, और यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, और चारों इंस्टॉलमेंट आपका 2,500 का है। चारों इंस्टॉलमेंट कितना का है? 2,500 का है। तो यहाँ पे जब आपका कैश प्राइस बराबर डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे अगर हम सबको सम कर रहे हैं तो ये भी आपका 12,500 आ जा रहा है, और यह भी देखिए कि 12,500 है, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो जब हम क्वेश्चन में ऐसा केस देखेंगे तो हम बोलेंगे सर यह तो एडिशनल मेथड है। यह कौन सा मेथड है आपका? एडिशन मेथड है। और एडिशन मेथड में कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, चलिए आगे ध्यान से सारा राइट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक यार आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपका, आपके किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कैश प्राइस है 1150, 1150, आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस दे दिया कि 1150 है, और डाउन पेमेंट दिया कि डाउन पेमेंट है बच्चे 150 का, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका दिया हुआ है 200, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है आपका 200, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है आपका 200,
फोर्थ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है आपका 200 और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है आपका 200, ठीक है। इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5% पर एनम, और डेप्रीसिएशन एसेट अगर परचेज करे तो डेप्रीसिएशन भी तो होगा ना यार, अगर आप परचेजर हो तो डेप्रीसिएशन का दिया हुआ है कि 10% पर एनम, और लिखा हुआ है फाइंड इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड इंटरेस्ट। अब देखिए आप कैसे बनाओगे यहाँ पे, लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन दिया हो रहेगा, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा मिस्टर एम कंपनी लिमिटेड परचेज ऑफ वेगन, परचेज ऑफ ट्रक, परचेज ऑफ मोटर लॉरी, बहुत सारे एसेट का नाम कुछ भी दे सकता है। तो परचेज फ्रॉम एक्स बाई जेड कंपनी ऑन 1 जनवरी इतना तारीख को, कैश प्राइस इतना है, डाउन पेमेंट ऐसा है, सब दिया हुआ रहेगा। हम इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके एकदम सिंपली आपको लिखे, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, सबसे पहले चेक क्या करना है कि सर यह एडिशन मेथड फॉलो कर रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन मेथड है, एडिशन है या फिर कौन सा है, सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट 150 का और यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट 200 का, तो यहाँ पे 1150 1150 यह भी हो रहा है। अगर हम सारा मतलब इंस्टॉलमेंट को और डाउन पेमेंट को अगर जोड़ देते हैं तो 1150 आ गया, और यही हमारा देखिए कैश प्राइस भी 1150 दिया हुआ है। तो जब डाउन पेमेंट और सारा इंस्टॉलमेंट और आपका यहाँ पे कैश प्राइस जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सर यह मेथड जो होगा ना वो एडिशन मेथड होगा। एडिशन मेथड कौन सा मेथड होगा? एडिशन, जोड़ जोड़ के हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे वह देखिए बताते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट आपके क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहां दिया हुआ है, अब हम इसको बनाते भी है। फॉर्मेट आप लोग देखिएगा, 3 कॉलम, ठीक है। ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पहला कॉलम होता है कैश प्राइस का, पहला कॉलम क्या होगा? कैश प्राइस का। इस कॉलम में वही अमाउंट लिखाएगा जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरा यहां देखिए बच्चे, सेकेंड कॉलम में जाएगा इंटरेस्ट, सेकेंड कॉलम में क्या जाएगा? इंटरेस्ट। और थर्ड कॉलम में जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट, थर्ड कॉलम में क्या जाएगा? इंस्टॉलमेंट। देखिएगा, ठीक है। देखिए एक बात बता रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ पे कैश प्राइस 1150 था और डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट को सबको जोड़ रहे तो 1150 ही है। मतलब यहाँ जो इंस्टॉलमेंट गिवन है क्वेश्चन में, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल नहीं है, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल नहीं है। और जब हमने हायर परचेज सिस्टम से सामान को खरीदा है और जब हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देंगे वेंडर को, पैसा विक्रेता को जब देंगे तो हमको इंटरेस्ट के साथ देना है। और यह जो अमाउंट है इस सब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल नहीं है। तो जब हम विक्रेता को, सेलर को, वेंडर को पैसा देने जाएंगे तो हम बोलेंगे भैया इंटरेस्ट के साथ लीजिए पैसा, ये तो विदाउट इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट इसमें शामिल करेंगे तब हम उसको पैसा पेड करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना दिया हुआ था सर? 1150 है, 1150 लिख दिए। अगर डाउन पेमेंट दिया हुआ रहेगा तो डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे। जरूरी यह नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका डाउन पेमेंट गिवन ही रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें डाउन पेमेंट नहीं दिया हुआ रहेगा, कोई मतलब नहीं है, नहीं माइनस करेंगे। अगर डाउन पेमेंट दिया हुआ रहेगा तभी हम डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे। और इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट 150 दिया हुआ है, हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो डाउन पेमेंट अगर हम यहाँ पे 150 माइनस करेंगे तो हम लोग का 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1000 का कितना परसेंट दिया सर? 5% है, 5%, 5/100, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 50। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम 200 देने के लिए जाएंगे
तो उसके साथ में 50 इंटरेस्ट भी लगाएंगे और वेंडर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 250 देंगे। कितना देंगे? 250। इसी कारण से इसे एडिशन मेथड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एडिशन मेथड, क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ करके तब हम पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट का। मतलब जब वेंडर को पैसा देने जाएंगे तो 200 नहीं देंगे, यह कैश प्राइस था जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, और वह इंटरेस्ट के साथ पैसा लेगा तो इंटरेस्ट जोड़ देंगे 50 और उसको इंस्टॉलमेंट देंगे हम यहाँ पे 250 का। या फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर जब हम 200 का देंगे, हम देखिए एक बात बता रहे बच्चे, यहाँ पे यह कैश प्राइस वाला अमाउंट है और हम बस प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करते चलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करते चलेंगे। तो फिर हम यहाँ पे उसको 200 पेड कर दिए, 1150 का था, 150 डाउन पेमेंट इमीडिएटली पेड किए थे तो लाइबिलिटीज 1000 का था, तो 1000 पे इंटरेस्ट निकाले तो 50 आ गया। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने गए तो 200 रुपया उसका अपना प्रिंसिपल अमाउंट दिए, 50 इंटरेस्ट दिए, टोटल 250 पेड किए। लेकिन जब 200 या प्रिंसिपल अमाउंट कैश प्राइस पेड किए होंगे तो लाइबिलिटीज भी हमारा घट गया, तो 200 माइनस करेंगे, अब लाइबिलिटीज कितना हमको देना? 800। तो इंटरेस्ट भी हमको कितना पे देना पड़ेगा? 800 पे देना पड़ेगा। तो 800 का 5% कितना आ जाएगा सर? 40। फिर सेकेंड टाइम जाएंगे, बोलेंगे भैया यह 200 आपका कैश प्राइस था, 40 इंटरेस्ट ले लीजिए और टोटल आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है सेकेंड वाला 240 का। यह सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया। यह सेकेंड कैश प्राइस था, यह सेकेंड का इंटरेस्ट था। आप बोलिएगा सर ऐसा कैसे हो रहा है? पहला बार इंटरेस्ट निकला 50 और सेकेंड टाइम 40 निकल गया। हम एक बात बता रहे बच्चे, जैसे जैसे आप अपने लाइबिलिटीज प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाते जाइएगा, पेड करते जाइएगा, आपका लाइबिलिटीज ऑफ लोन जो रहेगा वह घटते जाएगा। पहले 1000 का लोन था, 200 जैसे ही उसको प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर दिए, अब लाइबिलिटीज 800 का बच गया। फिर जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो 200 का प्रिंसिपल अमाउंट भी हमने दिया है, तो फिर हमारा लाइबिलिटीज 200 से माइनस हो जाएगा और अब लाइबिलिटीज कितना हो गया है? 600। तो फिर निकालेंगे 600 का 5% यहां पे आ जाएगा हमारा 30। कितना आ जाएगा? 30। और यहां पे फिर इंस्टॉलमेंट देंगे 200, फिर 30, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 230। कब तक जाना है सर? कब तक ऐसा करते रहेंगे? कब तक करना है? देखिए इधर, जब तक आप 5वां इंस्टॉलमेंट में नहीं पहुंच जाए बच्चे। फर्स्ट हमने दे दिया, सेकेंड दे दिया, थर्ड दे दिया, फोर्थ और फिफ्थ अभी बचा हुआ है, तो फोर्थ और फिफ्थ को हम लोग अभी पेड करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब फिर यहां पे 200 का इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, लाइबिलिटीज हो जाएगा हमारा 400 का, और 400 पे हमें इंटरेस्ट लगेगा 5%, हम लोग का आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पे 200 का कैश प्राइस, यहाँ पे 20 हमारा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, और टोटल हमारा इंस्टॉलमेंट 220 का हो जाएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना का हो जाएगा? 220 रुपया का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, यह कैश प्राइस और यह फोर्थ इंस्टॉलमेंट। यह कौन सा इंस्टॉलमेंट सर? फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम जैसे ही हम 200 पेड कर देंगे तो लाइबिलिटीज अभी 200 का बचा हुआ है, आखिरी इंस्टॉलमेंट तो 200 बचा हुआ था लाइबिलिटीज, 5% लगेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 200 का हमारा कैश प्राइस, 10 इंटरेस्ट, और आखिरी इंस्टॉलमेंट जो देंगे वह 210। इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 210। और कौन सा इंस्टॉलमेंट? फिफ्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, यह आखिरी इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो हमने यह बनाया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाए हैं। अभी हम वर्किंग नोट सिखा रहे बच्चे, जर्नल भी बनेगा, लेजर भी बनेगा। जर्नल कौन कौन सा? परचेजर के बुक में, वेंडर के बुक में बनेगा, और लेजर भी दोनों के बुक में बनेगा। तो क्वेश्चन आपको हर तरीके से दे सकता है, एकदम बेस से सिखाते चलते हैं। पहले इंटरेस्ट निकालना सीख लीजिए, डेप्रिसिएशन निकालना सीख लीजिए, फिर चलेंगे ना नेक्स्ट क्लास में जर्नल पे। तो पहले हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लिया, स्क्रीनशॉट कर ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए बच्चे, डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट ऑफ डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे करते हैं। वर्किंग नोट ऑफ डेप्रिसिएशन हम यहाँ कर दे रहे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीन थोड़ा
स्मॉल कर रहे हैं। वर्किंग नोट ऑफ डिप्रिसिएशन हम यहां कर दे रहे हैं साइड में, आप नीचे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसी के मतलब बगल में कर दीजिएगा, आप नीचे भी कर सकते हैं, अपना देख लीजिएगा। वर्किंग नोट ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे निकलेगा, डिप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे निकलेगा। और कौन सा मेथड आपने डिप्रिसिएशन पढ़ा था 11th में, तो डिप्रिसिएशन में मेथड कौन सा था सर? एसएलए मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड था, डब्ल्यूडीवी मेथड था, आपका एन्युटी मेथड था। कौन सा मेथड यहां अप्लाई करेंगे? देखिए बच्चे, डिप्रिसिएशन यहां रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को अप्लाई करेंगे, डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अगर किसी क्वेश्चन में अगर एसएलए में अप्लाई करना हो या दूसरा मेथड, तो आपको स्पेसिफाई करेगा कि एसएलए मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, लेकिन कुछ नहीं बोले तो डब्ल्यूडीवी मेथड से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। और यह एडिशनल मेथड का क्वेश्चन था बच्चे, देखिए ध्यान से इधर, तो यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कैश प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? कैश प्राइस दिया हुआ था सर 11,500, और डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ था, डिप्रिसिएशन कितना परसेंट था? 10% पर एनम था, यहां दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का कैसे? तो 11,500 का 10% यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, सॉरी 1150 था बचे, 11,500 लीजिए, यहाँ देखिए 1150 का 10%, तो यहाँ पे आपका 1150 का 10% आपका आ जाएगा 115। कितना आ जाएगा डिप्रिसिएशन? 115 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर जब निकालेंगे ना, तो पहले 1150 जो कैश प्राइस रहेगा उसमें से जो डिप्रिसिएशन निकल चुका है उसको माइनस कर देंगे, मतलब 1150 में हम 115 माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1035, 1035 डिप्रिसिएशन बराबर, तो यहाँ पे 1035 का 10% 10% निकाल देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 103.5, 103.5। ये सेकेंड ईयर का। कब तक निकालना है सर? 5 साल का है, 5 साल निकालना है। थर्ड ईयर जब हम जाएंगे तो 1035 माइनस 103.5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 931.5 आ जाएगा। तो डिप्रिसिएशन फिर निकालेंगे तो 931.5, इसका 10% आ जाएगा हम लोग का 93.15, 93.15 आ जाएगा। फोर्थ ईयर तक हम लोग यहाँ पे देखिए, थर्ड ईयर तक निकाल लिए, अब फोर्थ ईयर में चलेंगे। फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर का कैसे? 931.5 माइनस 93.15 जैसे निकल रहा, मतलब जो आपका रिमेनिंग वैल्यू बचेगा उसमें से डिप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करेंगे, जो आएगा वह लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे? 838.35 यही आएगा। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन बराबर 838.35 का 10% यहाँ पे हो जाएगा आपका 83.8, हम यहां लिख सकते हैं फोर्थ ईयर का, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ ईयर में आएंगे, 5 साल का निकालेंगे तो 838.35 माइनस 83.8 यह कर देंगे, हमको यहाँ पे आ जाएगा 754.55, ठीक है। और डिप्रिसिएशन बराबर 754.55 का 10% हम लोग का आ जाएगा 75.5, यह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह देख लीजिए, आपका यह कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन, मतलब पूरा नहीं बचे, जर्नल नहीं बनाए, सिर्फ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और वर्किंग नोट ऑफ डिप्रिसिएशन। कौन सा मेथड? एडिशन मेथड, ठीक है। यह देखिए अच्छे से एकदम प्रॉपरली राइट डाउन कर लीजिए। पहला काम क्या करना है, देखिए जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो सबसे पहले कैसे हम यहाँ पे अरेंज करके सारा इंफॉर्मेशन को लिख दिए, फिर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, फिर डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे जर्नल और लेजर आगे बनाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा बच्चे।
नेक्स्ट क्लास में एडिशन मेथड में पहले मैं जर्नल बताऊंगा और फिर यार क्वेश्चन बताएंगे कंप्लीट कि आपका यह क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। ठीक है, बाय, सी यू। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए और हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो तो यार सब्सक्राइब करना बनता है, सपोर्ट आपका जरूरी है। ठीक है, बाय।